नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक हिंदी से क्रिया है। क्रिया जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब के प्रकार के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि वर्ब क्या होते हैं। वैसे तो वर्ब सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है उसको देखेंगे। जब हम लोग प्रकार पढ़ते हैं तो हम काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये किस प्रकार का वर्ब है। वही परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए समझते हैं इसको। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है। जब हमने कहा वह खाना खा रहा है तो खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना। खाना खा रहा है तो खाना खाना। तो जो खा रहा है, तो जो खा शब्द है वो वर्ब है, और रहा है जो वो उसकी सहायक क्रिया, मतलब दोनों ही क्रिया है। खाना भी क्रिया है और सहायक क्रिया के रूप में रहा है भी क्रिया है। जैसे मैं फिर से देता हूँ यहाँ पर, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। ठीक, तो वह खाना खा रहा है तो खा शब्द क्रिया हो गया, यानी मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। रहा है ये जो है ये सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। इसको इस तरह से बोलते हैं। याद रखिए, क्रिया और सहायक क्रिया। वह जो है करता है, खाना जो है कर्म है, तो क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। अभी इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे आइए धातु पढ़ते हैं। धातु में धातु शब्द का यहाँ पर क्या रोल है? धातु होता क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप कैसे? जैसे खाना, जैसे खा रहा है तो खा जो है मूल रूप है। ठीक है। लिखना, लिखने का लिख जो है ये मूल रूप है, मतलब कि धातु रूप है। लिख से लिखना बना। पढ़ जो है मूल यानी धातु है। पढ़ से पढ़ना बना। पढ़ से पढ़ना बना। तो लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ता है, जा से जाता है, रो से रोता है। ये सभी क्या है? जब शुरुआत में लिख लिखा था तो धातु था, जब लिखता है तो क्रिया बन गया। पढ़ लिखा तो धातु था, पढ़ता है तो क्रिया बन गया। जा है तो धातु है, जाता है तो क्रिया बन गया। रो है तो धातु है, रोता है तो क्रिया बन गया। ठीक है। तो इस तरह धातु से हमारे क्रिया का निर्माण हो रहा है। अब आते हैं क्रिया का प्रकार। क्रिया का प्रकार देखेंगे। एक पहला होता है मूल सरल क्रिया, जैसे हम लोग कहते हैं। तो मूल सरल क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, पीना। ठीक है ना। ये सभी क्या सरल क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हैं। ठीक है। कैसे क्रियाएं हैं? मूल क्रियाएं। इसी से हम लोग लिखता है, वो लिख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मतलब इस तरह से। तो सरल क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, एक आकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अब इसका मतलब क्या होता है? आकर्मक क्रिया, क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। जहाँ पर क्रिया को कर्म की अपेक्षा, कर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। जहाँ क्रिया को सीधे समझ सकते हैं, जहाँ क्रिया को कर्म से कोई लेना देना ना हो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे चलना, तो क्या कहेंगे? क्या चल रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, चलना है। ठीक है। फिरना, अब वह फिर रहा है, वह चल रहा है, बीच में कोई कर्म आया नहीं है, वह तो करता है, कर्म तो आया ही नहीं कहीं, तो वो कर्म की आवश्यकता भी नहीं है, कर्म की जरूरत भी नहीं है। दौड़ना, वह दौड़ रहा है, तो बीच में कोई शब्द आया? क्या दौड़ रहा है? भाई दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो बस कर्म तो कहीं आया नहीं। रोना, वह रो रहा है, क्या बीच में कोई और शब्द भी लगा सकते हैं कि किस कोई कर्म आ जाए? नहीं, कर्म की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है। क्रिया का जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है वह सकर्मक कहलाती है। जो कर्म की आवश्यकता जिसे पढ़े, जैसे पढ़ना। जब पढ़ना बोलते हैं तो हम कहते हैं वह पढ़ता है, तो बोलते हैं, लेकिन साथ में ये भी बोल सकते हैं वह किताब पढ़ता है, तो किताब क्या है? कर्म हो गया। लिखना, वह लिखता है तो, लेकिन क्या लिखता है? पत्र लिखता है। खाना, वो खाता है तो, लेकिन क्या खाता है? खाना खाता है, तो खाना कर्म आ गया। लिखना में पत्र कर्म हो गया। पढ़ना में किताब जो है, किताब अगर पढ़ा तो वो कर्म हो गया। तो कर्म की आवश्यकता जहाँ पर क्रिया की जो अपेक्षा हो रही, किसी कर्म की अपेक्षा कर रहा है वो, तो कर्म वहाँ पर दिख रहा है तो वो सकर्मक है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। अकर्मक जो कर्म के साथ नहीं, जिसको कर्म की अपेक्षा नहीं, कर्म की आवश्यकता नहीं है उसको। जैसे चलना फिरना, तो वह दौड़ता है, वह फिरता है, वह चलता है, वह रोता है, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं अकर्मक क्रिया के भेद में आते हैं। जैसे अकर्मक पढ़ा, सकर्मक पढ़ा। अकर्मक क्रिया के भेद में जब आएंगे तो दो मिलेंगे, एक अपूर्ण अकर्मक, एक पूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण अकर्मक। अब ये क्या होता है? पूर्ण अकर्मक, बच्चा रो रहा है,
लड़की हंस रही है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रहे हैं। ये किसी चीज़ की अवस्था को इंगित कर रहा है। देखिए बच्चा रो रहा अवस्था है, लड़की हंस रही है अवस्था है, लेकिन बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं गतिशीलता को प्रदर्शित कर रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है गतिशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। कैसा अकर्मक है। अब अकर्मक कैसा, पूर्ण, ये पूर्ण अकर्मक है। कैसा है ये? पूर्ण अकर्मक, मतलब कंप्लीट है। इसको ऐसा नहीं है कि इसको किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे अभी देखते हैं यहाँ पर, इसको कंपेरिजन करके देखते हैं। कैसे? जैसे जब अपूर्ण कर्मक आते हैं तो देखें बच्चा बीमार है, बच्चा क्या अकर्मक तो है, कैसा बीमार है, कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चा बीमार है। अगर हम बीमार शब्द को हटा दें तो अगर इसको बीमार की आवश्यकता पड़ रही है ना, अगर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अगर बीमार को हटा दें, यहाँ से ईमानदार को हटा दें तो वह लगा हो जाएगा। बच्चा है, क्या है? बीमार है। ठीक है, कैसा क्या है? बीमार है। अगर बीमार शब्द को हटा दिया तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? अधूरा, मतलब कि अपूर्ण अकर्मक है। ये अकर्मक तो है लेकिन कैसा? अपूर्ण। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बच्चा ये पूर्ण अकर्मक है। अकर्मक तो है लेकिन पूर्ण वाला। बच्चा रो रहा है, लड़की हंस रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई शब्द हटाने से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस तरह से इसको समझेंगे। इस तरह का सेंटेंस अगर आए तो आप समझेंगे कि पूर्ण कर्मक है और ये अपूर्ण कर्मक है। जहाँ बीमार शब्द या ईमानदार शब्द हटाने से सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है ना। सकर्मक आते हैं। जिस तरह से अकर्मक क्रिया को हम दो भागों में बांट रहे हैं, पूर्ण कर्मक, अपूर्ण कर्मक, उसी तरह सकर्मक को भी दो भागों में बांट रहे हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। कैसे? पूर्ण सकर्मक कैसे? शीला गाना गा रही है, वह अमरूद खा रहा है। तो देखिए सकर्मक क्या गा रही है? गाना गा रही है। सकर्मक तो है लेकिन पूर्ण है। ठीक है, मैंने शीला को किताब दी। ठीक है, मैंने माँ को पत्र भेजा। तो क्या भेजा? माँ पत्र भेजा, लेकिन किसको भेजा? माँ को भेजा। वो अमरूद खा रहा था, क्या खा रहा था? अमरूद। लेकिन सकर्मक तो है लेकिन पूर्ण सकर्मक है। अपूर्ण सकर्मक में क्या होता है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो शब्द ना इस्तेमाल किए जाए तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस अर्थहीन हो जाता है। जैसे मानना, समझना, चुनना, बनाना। जैसे अपने आप ने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, सेंटेंस पूरा हो गया। वह शीला को मूर्ख है नहीं समझता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हम लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से वो सकर्मक जो सेंटेंस था वो अर्थ प्रदान कर रहा है। अगर वो शब्द ना हो तो वो निरर्थक हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, बच्चा बीमार है। जब हम बीमार शब्द लगाते तब समझ आ रहा है कि सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना। ईमानदार, लगा तो क्रिया है लेकिन क्या लगा? ईमानदार लगा। ठीक है ना। तो ईमानदार एक ऐसा शब्द है जो क्रिया ना होकर भी इसकी शब्द का इस्तेमाल करने से ये अपूर्ण अकर्मक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि शब्द हटाने से यह अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के प्रकार कितने आते हैं? कुछ क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में 5 प्रकार के। कितने हैं? 5 प्रकार के। कौन से? सामान्य क्रिया, आप आए, वह नहाया। जहाँ पे एक ही क्रिया इस्तेमाल हो रही है वहाँ पर क्या है? सामान्य क्रिया। जैसे आप आए एक, वह नहाया क्रिया हो गया एक, संयुक्त क्रिया में 2 हो गए। कविता महाभारत पढ़ने लगी, पढ़ने और लगी 2 क्रिया हुई। नाम धातु क्रिया में क्या होता है? जो धातु होता है उसी से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे हथियाना, किसी चीज़ को हथिया लेना, सब नाम धातु है, उससे क्रिया का निर्माण हो रहा है। शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना। ठीक है, तो ये नाम धातु क्रिया बनी, लेकिन किससे? धातु शब्द से बनी। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? यहाँ मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया है। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? इसमें इस क्रिया के अंदर 2 शब्द होते हैं, एक प्रेरणा देने वाला और एक प्रेरणा लेने वाला। इसमें क्या होता है? प्रेरणात्मक की जो व्यक्ति होता है वो जो कार्य नहीं करता वो दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। तो वहाँ पर अगर इस तरह कोई सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है जो प्रेरणा दे रहा हो तो समझ लीजिए वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया है। जैसे कि तुम ये पर्टिकुलर कार्य करो, तुम ये कार्य करो, तुमको ये कार्य करना चाहिए, तुम्हें इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, तो प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। तो एक प्रेरणा ग्रहण करने वाला और एक प्रेरणा देने वाला 2 लोग होते हैं, उसमें तो प्रेरणात्मक क्रिया होगी। पूर्णकालिक क्रिया, पूर्वकालिक मतलब क्रिया जो क्रिया से पहले जो शब्द आ जाए उसे
हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कहते हैं जैसे मैं अभी उठा हूँ, लेकिन कैसे, सो कर उठा हूँ, तो उठा हूँ से पहले क्रिया का इस्तेमाल हो गया है, जो कर्म से पहले उठा हूँ, जो कि मतलब इस शब्द से पहले इस्तेमाल हो रहा है, सोकर शब्द इस्तेमाल हो गया। मैं अभी सोकर उठा हूँ, ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो शब्द का इस्तेमाल, मैं अभी उठा हूँ, मैं उठा हूँ, लेकिन कैसे उठा हूँ, सोकर उठा हूँ, तो सोकर जो शब्द हो गया ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। सोकर जो शब्द है कैसा है, पूर्वकालिक। मैं उठा हूँ, लेकिन कैसे उठा हूँ, सोकर उठा, तो सोकर भी क्रिया है, लेकिन वो उठा हूँ से पहले इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह का अगर पूछ लिया जाए सोकर किस प्रकार की क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया। तो देखा जाए प्रयोग की दृष्टि से 5 प्रकार की क्रियाएं होंगी: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणातक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।